थ्योरम रिलेटेड टू एंगल्स इन इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। इस वीडियो में हम इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल में बनने वाले एंगल्स से रिलेटेड एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड क्लोज फिगर को कहा जाता है। इंस्क्राइब्ड वो वाली क्वाड्रिलेटरल होती है जो किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो इससे रिलेटेड थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्रीज के इक्वल हो या टू राइट एंगल्स के बराबर हो। तो इस थ्योरम के मुताबिक अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है तो उसमें बनने वाले ऑपोजिट एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, यानी ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होगा। तो हम यहाँ पर एक सर्कल कंसीडर करते हैं जिसका सेंटर लेते हैं O, और इस सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल अगर इंस्क्राइब्ड हो, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल ABCD इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। गिवन में लिखेंगे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O, और हमने प्रूव ये करना है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि एंगल A और C ऑपोजिट है, इसी तरह एंगल B और D ऑपोजिट है। तो इसके ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्रीज आता है, यानी ऑपोजिट एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम टू प्रूव में लिखेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल C प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह हमने ये भी प्रूव करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल B और D इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम इस फिगर के ऊपर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। पॉइंट O को, यानी सेंटर को A से और C से ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास कौन कौन से यहाँ पर एंगल बनते हैं। एक ये एंगल है जिसे हम एंगल 1 कहेंगे। इसी तरह ये एंगल बनता है, इस एंगल को एंगल 2 कह देते हैं। ये एंगल भी बनता है, इस एंगल को एंगल 3। ये एंगल 4, ये एंगल 5 और एंगल 6। तो ये वो एंगल्स हैं जो O को A और C से ज्वाइन करने से हमारे पास आए हैं। तो अब हम ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। ज्वाइन O विद A एंड C, नेम द एंगल्स फ्रॉम 1 to 6 एज शोन इन द फिगर। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस तरह का एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे। हमने प्रूव ये करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। तो अगर हम फिगर में देखें तो ADC हमें एक आर्क नज़र आ रही है, और इस आर्क को अगर हम माइंड में रखें तो इसका जो सेंट्रल एंगल बनता है वो एंगल 2 बनता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। कंसीडर द आर्क ADC, एंगल 2 इज़ अ सेंट्रल एंगल। तो इसका जो एंगल B है वो इसका सर्कम एंगल बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सर्कल में अगर हमें कोई आर्क दी गई हो और इस तरह से उसका एंगल बन रहा हो, तो ये एंगल अगर हम इस आर्क को कंसीडर करेंगे तो ये उसका सेंट्रल एंगल होगा, और इसी तरह से ये इसका सर्कम एंगल होगा। लेकिन अगर हम बड़ी वाली आर्क को कंसीडर करेंगे तो फिर इसकी मदद से ये जो एंगल बनेगा, अगर हम यहाँ से ये सारी आर्क कंसीडर करें तो ये इसका सेंट्रल एंगल बनेगा, और इसी तरह से अगर हम सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बनाएंगे तो ये इसका सर्कम एंगल बनेगा। इसका मतलब है कि आर्क ADC को देखा जाए तो एंगल 2 इसका सेंट्रल एंगल और एंगल B इसका सर्कम एंगल है। तो हम ये लिखेंगे एंड एंगल B इज द सर्कम एंगल। अब हम ये बात जानते हैं कि किसी भी आर्क का जो सेंट्रल एंगल होता है वो उसके सर्कम एंगल से डबल होता है। इसका मतलब है कि जो सर्कम एंगल B है वो इसके सेंट्रल एंगल से हाफ होगा, यानी हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। तो एंगल 2 के हाफ पे एंगल B होगा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और रीजन लिखेंगे सेंट्रल एंगल इज डबल देन सर्कम एंगल ऑफ सेम आर्क। इसी तरह से अब अगर हम आर्क ABC को कंसीडर करें तो इसका सेंट्रल एंगल 4 बनता है और सर्कम एंगल D बनता है। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि इन्हीं रीजंस को हम माइंड में रखें तो इसका मतलब है कि एंगल D एंगल 4 का हाफ होगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर द आर्क ABC, एंगल 4 इज सेंट्रल एंगल एंड एंगल D इज द सर्कम एंगल, और इसकी रीजन भी हम सेम लिखेंगे, सेंट्रल एंगल इज डबल देन सर्कम एंगल। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल 4। तो एंगल D एंगल 4 का हाफ होगा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल
B plus measurement of angle D is equal to half of measurement of angle 2 plus half of measurement of angle 4 और रीज़न लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर इन दोनों एंगल्स को इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये जो हमारे पास सेंटर पे एंगल बन रहा है एंगल 2 और एंगल 4, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आता है 360, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल 2 और एंगल 4 कंप्लीट एक सर्कल बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल बना रहे हैं या कंप्लीट रोटेशन बना रहे हैं। तो ये हमारे पास एंगल 360 बनता है और ये टोटल सेंट्रल एंगल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी और एंगल डी को हमने ऐड किया तो ये आया हाफ ऑफ एंगल 2 प्लस हाफ ऑफ एंगल 4। इसको हम कह सकते हैं, अगर हम हाफ यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, यानी ये इक्वल है हाफ ऑफ एंगल 2 और एंगल को ऐड करें एंगल 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 360, यानी कि टोटल सेंट्रल एंगल। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4 राइट एंगल्स, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 90s, या शॉर्ट फॉर्म में हम 4 राइट एंगल को यूं भी लिख सकते हैं एंगल और आर टी। तो इसका मतलब है 4 राइट एंगल्स। और सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर ली है कि एंगल बी और डी को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 राइट एंगल्स के इक्वल आएगा और 2 राइट एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी सम 180 आता है। तो इस तरह से हमने 2 प्रूफ का एक पोर्शन सॉल्व कर लिया है और दूसरा पोर्शन भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। अब अगर हम O को नेक्स्ट स्टेप में O को D और B से ज्वाइन करें और इन्हीं लाइंस पर प्रूव करें तो हम प्रूव कर सकते हैं कि दूसरा रिलेशन भी इसी तरह से आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो इंस्क्राइब्ड हो किसी सर्कल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे सिमिलरली एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। यानी कि आज के इस थ्योरम में हमने देखा कि अगर किसी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड हो तो उसके ऑपोजिट एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 2 राइट एंगल्स के बराबर होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम रिलेटेड टू एंगल्स इन इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल।